हाँ, राम राम, नमस्कार दोस्तों एवं छात्र छात्राओं। आज राजस्थान के इतिहास में अपना टॉपिक है राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत। राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत, चाहे भारत का इतिहास पढ़ो, चाहे राजस्थान का इतिहास पढ़ो, राजपूतों से ही सारी रियासतों के ऊपर लगभग राजपूतों ने शासन किया। तो राजस्थान के इतिहास में जो शासन करने वाले राजपूत वंश हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये आज इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल जीके रविंद्र चौहान को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आगे जो डाउनलोड की जाने वाली वीडियो आपको आराम से मिल चुके। मैं जीके रविंद्र चौहान चैनल के ऊपर राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की कला संस्कृति के A to Z टॉपिक इस चैनल के ऊपर जीके रविंद्र चौहान चैनल के ऊपर कला संस्कृति, इन दोनों के लगभग यानी 200 वीडियोस के आसपास बना करके A to Z चीज इनकी डाल चुका हूं। कोई प्रत्येक वीडियो के अंदर गाकर में सागर है। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, किसी भी टॉपिक के किसी भी वीडियो के साथ मिलान करके देखो, यानी कम समय में गाकर में सागर 10 मिनट का यदि कोई वीडियो है तो उसको कम से कम 3 घंटे का मैटर मिलेगा, 3 घंटे का वीडियो मिलेगा। यदि 5 मिनट की वीडियो तो कम से कम 1.5 घंटे का मैटर है। तो इस तरह से अब राजस्थान का इतिहास शुरू करने से पहले, राजस्थान का इतिहास शुरू ही नहीं किया है, उससे पहले मैं इतिहास का कुछ परिचय करवा रहा हूं। 4-5 टॉपिक तो परिचय के अंदर करवा दिए हैं। राजस्थान के इतिहास का इतना जोरदार मैटर आपको मिलेगा, किसी भी कंपटीशन में कोई भी पर्सन किसी भी सूरत के अंदर जा ही नहीं सकता। राजस्थान पुलिस, पटवार, रिट या जो भी लैब टेक्नीशियन, जो भी राजस्थान की कंपटीशन से संबंधित भर्तियां हैं, कोई भी पर्सन किसी भी कंपटीशन से बाहर जा ही नहीं सकता। ये मैं बार बार साबित कर चुका हूं। मेरे गांव बैसली से प्रत्येक वर्ष राजस्थान पुलिस या दिल्ली पुलिस के अंदर रिकॉर्ड रहता है, गांव से सिलेक्शन। पिछली बार कोचिंग से दिल्ली पुलिस में 37 सिलेक्शन हुए थे। इसी बार भी लॉकडाउन की वजह से कोचिंग लग नहीं पाई, ऑफलाइन के कुछ इंटरेस्ट अलग होते हैं, फिर भी मैं दावे के साथ कहता हूं, पिलानी क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र में राजस्थान पुलिस में सबसे ज्यादा सिलेक्शन की जिम्मेदारी मेरे भैंसली गांव से और सरस्वती कोचिंग सेंटर पिलानी से। ये शानदार मैटर आपको पूरे जोश और होश के साथ पूरा मैटर मिलेगा। राजस्थान पुलिस में देखो क्या क्या पढ़ा चुका हूं। ये राजस्थान के इतिहास में, राजस्थान के एक तो प्रमुख इतिहासकार, इसकी 3 वीडियोस हैं। दूसरा, राजस्थान की सभ्यताएं, इसके 4 पार्ट हैं, पूरी डिटेल से मैटर। फिर तीसरा, राजस्थान के शिलालेख, इसके भी 2 पार्ट हैं, राजस्थान के शिलालेख, और एक राजस्थान के सिक्के। और आज राजस्थान के इतिहास में बिल्कुल नए सिरे से राजस्थान के अंदर जो शासन करने वाले वंश है राजपूत, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, आज उनके बारे में बड़े अद्भुत बातें। आज 5वां टॉपिक है राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत। इनमें से कई बार प्रश्न पूछते हैं कि किस पुस्तक के अनुसार भाई इतनी शासन करने वाली महान जाति है, तो इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। इनका पहला ही प्रश्न यहां से शुरू होता है। देखो, पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया जीके, राजस्थान, इंडिया की पुलिस की कोई भी एग्जाम हो, चाहे राजस्थान से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, ये कई बार प्रश्न पूछते हैं। भारत के इतिहास में राजपूतों की अवधि या राजपूत युग, यानी भारत के इतिहास में एक टाइम तो ऐसा है जिसको कहा ही राजपूत गाया है और किसी का राजपूतों के सामने उठा भी नहीं हुआ, यानी राजपूत युग पूरे भारत के अंदर। तो राजपूत युग की अवधि, दिल्ली पुलिस, रेलवे, एसएससी में ये प्रश्न काफी पूछते हैं। राजपूत युग की अवधि 7वीं से 12वीं सदी। भारत के इतिहास में राजपूत युग की अवधि कब से कब तक मानी जाती है? 7वीं से 12वीं सदी। अब देखो,
इनकी उत्पत्ति के सिद्धांत, जो पहला सिद्धांत है वो है अग्निकुंड का सिद्धांत। अग्निकुंड का सिद्धांत, राजपूतों की उत्पत्ति का जो पहला सिद्धांत है वो अग्निकुंड का सिद्धांत। अग्निकुंड का सिद्धांत देखो, आपने सुना होगा तराइन का पहला युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य हुए थे। तो पृथ्वीराज रासो एक पुस्तक है, इसके लेखक हैं चंदवरदाई। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान चंदवरदाई इस पुस्तक का लेखक है। यह पुस्तक पिंगल साहित्यिक शैली में है, कंपटीशन में बहुत बार पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेखक चंदवरदाई ने इस पुस्तक में यह लिखा है कि राजस्थान में सिरोही के अंदर एक जगह पड़ती है माउंट आबू। यहां पर माउंट आबू सिरोही में, माउंट आबू में एक गुरु वशिष्ठ यानी वशिष्ठ ऋषि यहां पर तपस्या कर रहे थे। वशिष्ठ ऋषि माउंट आबू में तपस्या कर रहे थे। दानव यानी राक्षस बार बार ये जो यज्ञ कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, इसकी अग्नि के अंदर मांस वगैरह डाल करके इसकी तपस्या भंग करने की कोशिश कर रहे थे। तो गुरु वशिष्ठ ने फिर भगवान से आशीर्वाद मांगा कि हे ईश्वर, सत्य जनों की इन परीक्षा के अंदर बाधा डालने वाले इन राक्षसों को खत्म करने के लिए कोई क्षत्रिय जाति की उत्पत्ति कर दूं। तो ईश्वर फिर इस माउंट आबू नामक स्थान के ऊपर जिस अग्निकुंड को सामने धरकर और ये गुरु वशिष्ठ यज्ञ कर रहे थे, उससे 4 राजपूत जातियों की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले नंबर 1 प्रतिहार, दूसरी परमार, तीसरी चालुक्य जिसको सोलंकी भी कह सकते हैं, सोलंकी, और चौथी चौहान। सारे प्रश्न नीचे निकल जाएंगे। राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई, यानी कोई अग्निकुंड था उससे राजपूतों की उत्पत्ति हुई। तो यह अग्निकुंड कहां पर था? माउंट आबू में। यज्ञ कौन कर रहे थे? गुरु वशिष्ठ। किस स्थान पर? माउंट आबू स्थान पर। किस पुस्तक के अनुसार? पृथ्वीराज रासो पुस्तक के अनुसार। किस इतिहासकार के अनुसार? चंदवरदाई के अनुसार। कहने का मतलब यह है, चंदवरदाई की पृथ्वीराज रासो पुस्तक के अनुसार गुरु वशिष्ठ द्वारा माउंट आबू नामक स्थान पर यज्ञ करने से 4 राजपूत जातियों की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले प्रतिहारों की, फिर परमारों की, फिर चालुक्यों की, फिर चौहानों की। तो गुरु वशिष्ठ द्वारा माउंट आबू नामक स्थान के ऊपर यज्ञ करने से कितनी राजपूत जातियों की उत्पत्ति हुई? 4। प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। तो अब ये है अग्निकुंड का सिद्धांत। अग्निकुंड के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? पृथ्वीराज रासो। तो किस पुस्तक के अनुसार माउंट आबू नामक स्थान पर गुरु वशिष्ठ द्वारा यज्ञ करने से 4 राजपूत जातियों की उत्पत्ति हुई? पृथ्वीराज रासो पुस्तक के अनुसार। किस इतिहासकार के अनुसार? चंदवरदाई के अनुसार। किस ऋषि ने यज्ञ किया था? गुरु वशिष्ठ ने। किस स्थान के ऊपर? घुमा फिरा के बात वही आ जाती है। अब ये जो राजपूत शब्द है, ये राजपुत्र का विकृत रूप है। राजपूत शब्द है, ये कोई नया शब्द नहीं, राजपुत्र का विकृत रूप है। राजपुत्र से विकृत होकर क्या बनाया? राजपूत। हर्षवर्धन के दरबार में आया था एक विदेशी चीनी यात्री अवेनसांग। उस अवेनसांग ने भी अपनी पुस्तक के अंदर इस राजपूत शब्द का कहीं कहीं उल्लेख किया है। यानी राजपुत्र का विकृत रूप। भारत के इतिहास में राजपूत युग की अवधि 7वीं से 12वीं शताब्दी और अग्निकुंड के सिद्धांत के प्रतिपादक चंदवरदाई, पुस्तक पृथ्वीराज रासो। इस पुस्तक के अनुसार माउंट आबू स्थान पर गुरु वशिष्ठ ने यज्ञ किया और 4 राजपूत जातियों की उत्पत्ति हुई। तो ये पुस्तक के अनुसार ऐसा लिखा हुआ है। अब देखो दूसरी बात, ये तो अग्निकुंड का सिद्धांत हो गया। अग्निकुंड का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत राजपूतों की उत्पत्ति का विदेशी मूल का सिद्धांत। 2 नंबर
विदेशी मूल का सिद्धांत, या इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, राजपूत विदेशी थे, राजपूत विदेशी थे। इसके समर्थक कौन है? कर्नल जेम्स टोड, राजस्थान के इतिहास के जनक, घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टोड इसके समर्थक हैं या प्रतिपादक हैं। देखो, राजपूत अच्छे थे तो अच्छे को सब अपना लेते हैं। इस विदेशी ने भी ये कहा कि राजपूत हमारे थे, यदि बुरे होते तो नहीं कहते। राजपूत विदेशी थे या विदेशी मूल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? कर्नल जेम्स टोड ने। और कर्नल जेम्स टोड ने तो यह भी बता दिया कि शक और सीथियन दो विदेशी जातियों के मिश्रण से राजपूतों की उत्पत्ति हुई। प्रश्न यहां पर यह बनता है, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कौन सी विदेशी जातियों से हुई? तो शक प्लस सीथियन विदेशी जातियों से राजपूतों की उत्पत्ति बताई। किसने बताई? कर्नल जेम्स टोड ने। तो राजपूत विदेशी थे या विदेशी मूल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? कर्नल जेम्स टोड ने प्रतिपादित किया था। कर्नल टोड के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कौन सी विदेशी जातियों से हुई? शक और सीथियन विदेशी जातियों से हुई। ठीक है, अब देखो, ये विदेशी हो गए। और अग्निकुंड का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? चंद्रवरदाई ने, कि अग्निकुंड से उत्पत्ति हुई थी। हालांकि उस अग्निकुंड के सिद्धांत का भी गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने खंडन किया, अग्नि पुराण का सहारा लेकर के, कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई। यह बात अग्नि पुराण में तो ऐसे नहीं लिखी हुई है, तो उसका खंडन भी कर दिया। लेकिन परीक्षा में पूछे, अग्निकुंड का सिद्धांत किसने दिया था? चंद्रवरदाई ने। विदेशी मूल का सिद्धांत किसने दिया था? कर्नल टोड ने। ठीक है, अब देखो, राजपूतों की ब्राह्मणों से उत्पत्ति कौन कौन मानते हैं? ये डी.आर. भंडारकर, सबसे पहले तो डी.आर. भंडारकर के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति, डी.आर. भंडारकर के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई? ब्राह्मणों से हुई। यानी डी.आर. भंडारकर के अनुसार राजपूत किसकी संतान थे? ब्राह्मणों की संतान थे। ठीक है, फिर इसके समर्थन में दो चार बातें और मिलती हैं कि ये ब्राह्मणों की संतान थे। ये मंडोर के अंदर, मंडोर जो अभिलेख है, मंडोर के अभिलेख से ये मंडोर के जो प्रतिहार हैं, मंडोर के प्रतिहारों के बारे में बताया कि मंडोर के प्रतिहार हरिश्चंद्र व उस मंडोर के प्रतिहार ब्राह्मण हरिश्चंद्र व उसकी पत्नी भद्रा की संतान थे। हरिश्चंद्र ब्राह्मण व उसकी पत्नी भद्रा की संतान थे। किसने बताया? मंडोर जोधपुर के अंदर पड़ता है। प्रतिहार जो राजपूते थे, प्रतिहारों की सबसे प्राचीन शाखा वो मंडोर। इसने ये बताया कि मंडोर के जो प्रतिहार हैं, या के मंडोर के जो प्रतिहार हैं, मंडोर के प्रतिहारों में हरिश्चंद्र ब्राह्मण व उसकी पत्नी भद्रा उसकी संतान थे। ये मंडोर के प्रतिहार ये बताया है। फिर देखो, गोपीनाथ शर्मा ने भी इसका समर्थन किया। इसके समर्थक कौन है? गोपीनाथ शर्मा इतिहासकार ने भी इसका समर्थन किया, डी.आर. भंडारकर का, कि हां ये ब्राह्मणों की संतान है। फिर पिंगल सूत्रकृति, इस ग्रंथ में भी राजपूतों को ब्राह्मणों की संतान बताया गया है, ये इसके समर्थन है। और एक जो बिजोलिया शिलालेख है भीलवाड़ा में, बिजोलिया शिलालेख जो 1170 के अंदर लिखा गया था, राजस्थान के विभिन्न स्थानों के प्राचीन नाम इसी बिजोलिया शिलालेख के अंदर मिलते हैं। बिजोलिया शिलालेख जो भीलवाड़ा में, इसमें तो ये बता दिया कि
गुरु वशिष्ठ ने जो 4 राजपूत जातियों की उत्पत्ति बताई है ना अग्निकुंड के सिद्धांत द्वारा, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान, इसने ये बता दिया बिजलिया शिलालेख में कि चौहान ब्राह्मण थे, उनका गोत्र भी बता दिया कि ये वत्स गोत्र के ब्राह्मण थे। इससे पहले उन्होंने ये बताया कि राजपूतों की उत्पत्ति राजशेखर ब्राह्मण व अवंती की सुंदरी राजकुमारी से हुआ। किससे हुआ? राजशेखर ब्राह्मण व अवंती की सुंदरी की संतान बताया। राजपूतों को राजशेखर ब्राह्मण व अवंती जनपद की सुंदरी की संतान किस शिलालेख में बताया? बिजोलिया शिलालेख में बताया। और बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों का गोत्र, चौहान राजपूत थे, चौहानों का गोत्र, और चौहानों का गोत्र भी कौन सा बता दिया? वत्स गोत्र बता दिया। पीछे पटवारी के एग्जाम में पूछा गया था किस शिलालेख के अनुसार चौहान वत्स गोत्र के ब्राह्मण थे, तो किस शिलालेख के अनुसार थे? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहान वत्स गोत्र के ब्राह्मण थे। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहान क्या थे? वत्स गोत्र के ब्राह्मण थे। बिजोलिया प्रशस्ति राजस्थान के विभिन्न स्थानों के प्राचीन नाम, जैसे करौली का नाम गोपाल पाल, जयपुर का मोमिनाबाद, ये बिजोलिया का खुद विंध्यावली, बिजोलिया का, तो राजस्थान के विभिन्न स्थानों के प्राचीन नाम इस बिजोलिया शिलालेख में मिलते हैं। अब देखो इसके बाद में आगे बात करते हैं 4 नंबर, राजपूत सूर्यवंशी या चंद्रवंशी थे, या सूर्यवंशी या चंद्रवंशी का सिद्धांत, ये सूर्यवंशी या चंद्रवंशी का सिद्धांत किसने दिया था? गौरीशंकर हीराचंद ओझा। राजपूत सूर्यवंशी थे या चंद्रवंशी थे, ये सिद्धांत किसने दिया था? गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। प्रश्न पूछे राजपूत सूर्यवंशी थे या फिर चंद्रवंशी थे। ये 2 वंश बताए भारत के अंदर, सूर्यवंश, चंद्रवंश, तो दोनों ही महान वंश के व्यक्तित्व इनके अंदर जन्म हुआ। तो राजपूत भी या तो सूर्यवंशी या चंद्रवंशी थे। ये सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने प्रतिपादित किया। और गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने यह कहा कि राम सूर्यवंश का है और राम के पुत्र फिर लव और कुश हुए, फिर उनके वंशज राजपूत कहलाए। तो राम के पुत्र लव कुश के वंशज, लव कुश के वंशज क्या कहलाए? सूर्यवंशी। लव और कुश के वंशज। और कृष्ण और अर्जुन इनके वंशज क्या कहलाए? चंद्रवंशी। कृष्ण अर्जुन के वंशज ये क्या कहलाए? चंद्रवंशी। कृष्ण और अर्जुन के वंशज ये क्या कहलाए? चंद्रवंशी। इस तरह से राजपूत या तो सूर्यवंशी या चंद्रवंशी थे। किसने कहा? गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कहा। यह भी इसने बताया कि राम के पुत्र लव कुश के वंशज होने के कारण से इनको सूर्यवंशी कह सकते हैं, कृष्ण और अर्जुन के वंशज होने के कारण से इसको चंद्रवंशी कह सकते हैं। फिर इनके और प्रमाण कहां पर मिलते हैं? ये भाटों ने जिन्होंने राठौड़ों की वंशावली लिखी, और राठौड़ राजपूत थे, भाटों ने भी राठौड़ों को सूर्यवंशी राजपूत बताया। भाटों ने राठौड़ों को सूर्यवंशी राजपूत बताया। यानी भाटों ने राठौड़ों की जो वंशावली लिखी उनमें राठौड़ों को सूर्यवंशी राजपूत बताया। ठीक है। अब एक ग्रंथ है अमीर महाकाव्य जो लिखा था नैन चंद्र सूरी ने। अमीर महाकाव्य नैन चंद्र सूरी ने लिखा था। इस अमीर महाकाव्य में नैन चंद्र सूरी ने चौहानों का जिक्र किया है।
चौहानों का जिक्र करके, और चौहानों को उन्होंने क्या बताया, चौहानों को सूर्यवंशी कहा है। में अमीर माकावे में नैनचंद्र सूरी ने चौहानों को सूर्यवंशी बताया। प्रश्न पूछ लेते हैं किस ग्रंथ के अनुसार क्या बात थी। तो अमीर माकावे में नैनचंद्र सूरी ने चौहानों को क्या कहा, चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण बताया, या चंद्रवंशी बताया, सूर्यवंशी बताया, विदेशी बताया। तो क्या बताया, सूर्यवंशी बताया। ठीक है, अब देखो सीकर के पास एक हर्षनाथ का शिलालेख है। सीकर में हर्षनाथ का मंदिर भी है और हर्षनाथ का पर्वत है। तो एक हर्षनाथ शिलालेख, ये हर्षनाथ शिलालेख यहां पर है, हर्षनाथ पर्वत सीकर में। तो हर्षनाथ का शिलालेख कहां पर, सीकर में है। इसमें क्या बताया है, इसमें मेवाड़ के जो गुहिल हैं, ये मेवाड़ रियासत उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, मेवाड़ के जो गुहिल हैं, मेवाड़ के गुहिल वंशीय शासकों को, मेवाड़ के गुहिल वंशीय शासकों को रघुकुल वंशी या रघुवंशी बताया। रघुवंशी बताया, रघुवंशी का मतलब भगवान राम के कुल से संबंधित बताया। हर्षनाथ शिलालेख जो हर्षनाथ के पर्वत सीकर के अंदर है, उस शिला पर लेख उसके अंदर यह लिखा हुआ है कि मेवाड़ के गुहिल राम के कुल रघुकुल के वंशज हैं, ऐसा लिखा हुआ है। तो हर्षनाथ शिलालेख जो सीकर में है, मेवाड़ के गुहिल शासकों को कौन सा वंशज बताया, रघुवंशी या रघुकुल वंशी, भगवान राम के वंशज बताया। तो राजस्थान राजपूत सूर्यवंशी थे, चंद्रवंशी थे, गौरी शंकरी, राजचंद ओझा। फिर राम के पुत्र लव कुश के वंशज सूर्यवंशी कहलाए, कृष्ण अर्जुन के वंशज चंद्रवंशी कहलाए। भाटों ने भी राठौड़ों को सूर्यवंशी राजपूत बताया है। आमीर माकावे में नैनचंद्र सूरी ने चौहानों को सूर्यवंशी बताया। फिर देखो हर्षनाथ शिलालेख जो सीकर में है, इस शिलालेख के अंदर मेवाड़ के जो गुहिल राजपूत हैं उनको रघुकुल वंशी, राम के कुल का वंशी बताया। राजपूतों का कोई इतिहासकार विदेशी बताता है, कोई ब्राह्मण बताता है, कोई सूर्यवंशी, कोई चंद्रवंशी बताता है। अब यहां से अगला एक प्रश्न और इंपॉर्टेंट निकल करके आएगा, ये कि राजपूतों के मिश्रित मूल के सिद्धांत का प्रतिपादक। एक इतिहासकार ऐसा है कि ये मिश्रित मूल, ये सूर्यवंशी भी थे, चंद्रवंशी भी थे, थोड़ी बहुत गुण इनमें विदेशियों से भी मिलते हैं, तो थोड़े बहुत गुण इनमें ब्राह्मणों से भी मिलते हैं, कि राजपूत एक अन्य सभी जातियों से अच्छे अच्छे गुण लेने वाली एक मिश्रित जाति बनी। यानी सभी अच्छी जातियों के इनके अंदर अच्छे गुण है राजपूतों के अंदर, यानी ये सभी अच्छी जातियों का मिश्रित रूप है। तो मिश्रित रूप, राजपूतों के मिश्रित मूल का प्रतिपादक, कि किसी भी एक वंश से इनका कोई संबंध नहीं, जिन जातियों में, जिन विदेशियों में जो अच्छाइयां हैं वो राजपूतों में आ गई, यानी ये मिश्रित हो गई। तो एक मिश्रित मूल का सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था, टीपी चट्टोपाध्याय। राजपूतों के मिश्रित मूल के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था, टीपी चट्टोपाध्याय। इस टीपी चट्टोपाध्याय द्वारा दिए गए मिश्रित मूल सिद्धांत के प्रतिपादक का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, यहां पर इंपोर्टेंट प्रश्न क्या निकल कर आएगा, यह मत सर्वमान्य भी है। तो सर्वमान्य मत कौन सा है राजपूतों की उत्पत्ति का, सर्वमान्य मत, तो सर्वमान्य मत है मिश्रित मूल का सिद्धांत, राजपूतों की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत, राजपूतों की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत मिश्रित मूल का सिद्धांत। और मिश्रित मूल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, टीपी चट्टोपाध्याय ने।